हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल किया था। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमें यह सिद्ध करना है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि वास्तव में हम धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं को इस रूप में लिख सकते हैं। हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम 13 लिया। 13 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या हम 13 को 6 × 2 + 1 लिख सकते हैं? देखो इसे हल करेंगे 13 ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में लिख सकते हैं। दूसरा एक और लिख के देखें तो हमने 15 लिखते हैं, तो 15 को भी हम 6 × 2 + 3 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसे भी लिखा जा सकता है। एक और संख्या लेकर देखते हैं 17 को हम 6 × 2 + 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब इन सभी रूपों में हम धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। तो आइए हम प्रूव करते हैं। हल सिद्ध करना है धनात्मक विषम पूर्णांक को। तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए। अब हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = BQ + R, और इसमें R का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर, B से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। जो मैं सिद्ध करना है इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 6q+1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 6q+3 और यहाँ पर लिखा हुआ 6q+5। तो यहाँ से हमें स्पष्ट दिख सकता है कि जो b का मान हमको किसके बराबर लेना पड़ेगा? 6 के बराबर लेना पड़ेगा। तो हम b का मान 6 लेते हैं। b = 6 लेने पर जब हम b का मान 6 लेंगे तो हमें प्राप्त होगा a = 6q+r। अब जब b का मान 6 है तो r का मान क्या होता है? r का मान हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा, तब b का मान 6 है तो क्या होगा? 6 से छोटा होगा। तो हमारे पास r के मान निम्न हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये सारे r के मान संभव है। तो हम इसमें इन सभी मानों को अलग अलग रखते हैं तो हमें विभिन्न स्थितियां प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं कौन सी स्थितियां प्राप्त होती है। तो स्थितियां, पहले हम r का मान 0 रखते हैं तो a = 6q प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 1। दूसरा हम r का मान 1 रखते हैं तो a = 6q+1, स्थिति नंबर 2। फिर आगे ऐसे सभी में r का मान रखते हैं तो 6q+2, स्थिति नंबर 3। फिर a = 6q+3, स्थिति नंबर 4। फिर a = 6q+4, स्थिति नंबर 5। और अंत में a = 6q+5। जब r का मान 5 रखते हैं तो हमें छठी स्थिति प्राप्त होती है। ये 6 स्थितियां हमें प्राप्त होगी जब हम r का मान इसके अंदर रखेंगे। तो इन सभी स्थितियों को ध्यान से देखें तो स्थिति ये पहली, तीसरी और 5वीं में 2 का भाग पूरा जाएगा, तो ये हमें सम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा यहाँ से। और स्थिति नंबर दूसरी, चौथी और छठी में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो यह हमें धनात्मक विषम पूर्णांकों को संख्या को दर्शाएगी। तो आइए हमें इन्हें भाषा के रूप में लिखते हैं। स्थितियाँ 1, 3 व 5 में 2 का भाग पूरा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम q का मान सम रखें चाहे विषम रखें, आगे संख्या एक सम संख्या है तो सम संख्या विषम संख्या का सम संख्या से गुणा करेंगे और पीछे यदि सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें कुल मिला के सम संख्या प्राप्त होगी। तो यह सम
धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन स्थितियां दूसरी, चौथी व 6 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। क्योंकि मैं इन ध्यान से देखे तो यहाँ पर हम सम रखे क्यू का मान, चाहे विषम रखे, उसको गुणा करेंगे तो यहाँ तो सम संख्या प्राप्त होगी, लेकिन पीछे जोड़ क्या रहे, एक विषम संख्या जोड़ रहे, तो कुल मिला के हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक विषम संख्या प्राप्त होगी। तो स्थिति में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। अब करते हैं तीसरा सवाल। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या कैसे ज्ञात करनी, अधिकतम ज्ञात करनी है, तो हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें इसका हल करते हैं। हल में हमें एक संख्या है 616 और दूसरा है 32। हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने पहले पढ़ा है पहले नंबर सवाल में। यूक्लिड विभाजन परमिका से हम इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन परमिका से इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या होती है यूक्लिड परमिका, तो भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल और प्लस होता है शेष पर। संख्या बड़ी कौन सी 16 है, तो वो हमारा पहले भाज्य होगा 616 और भाजक होगा 32, तो ये 32। अब साधारण हम सीधा हम ज्ञात कर नहीं सकते, तो आइए वही पहले वाली ट्रिक करते हैं। तो हम 616 में 600 इन साइड में कर लेते हैं ताकि आप आराम से लिख लेंगे। तो 616 में किसका भाग देना है, 32 का। तो भाग सबसे पहले एक बार जाएगा, यहाँ 32 लिखेंगे और माइनस किया तो 11 में से 2 के पीछे बचा 9 और यहाँ पर 5 में से 3 के पीछे बचा 2। अगला अंक है 6 और 32 का भाग देना है। तो हम 32 का इंटू करते हैं, चलो इंटू यहाँ कर लेते हैं साइड में। 32 का गुणा हम 9 से करके देखते हैं। 18 का 1 और 27 और 1 28 से छोटा है, तो हम यहाँ पर 9 बार 288 आएगा, माइनस करेंगे तो ये 16 में से 8 के पीछे बचा 8 और बाकी थे यहाँ से 0 बचेंगे। अब आगे जो हमारा शेषफल आया है कितना आया है 8। इस 8 का भाग देना है पहले वाले भाजक के अंदर। पहले भाजक कितना था 32, तो 8 का भाग देंगे ये 32 के अंदर। कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ये 32 ये माइनस हो गया, अंत में शेषफल आ गया। तो हमें आगे भाग करना नहीं है, तो हम वापस से तर्क के अंदर लिख देते हैं 616 बराबर ये 32 इंटू भागफल कितना आया था 19 प्लस शेषफल आया था हमारे 8। अब भाज्य बन जाएगा 32 और भाजक है 8 इंटू भागफल 4 प्लस शेषफल 0। अंत में जो हमारा भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो अतः एचसीएफ और जो संख्या होती है उनको मैं ऐसे कोष्टक में भी लिख सकते हैं, जैसे 16 और 32 बराबर आया 8। तो हमें ज्ञात करना था स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो अतः स्तंभों की अधिकतम
संख्या बराबर 8, ये हमारा